नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। दर्शकों, नया सवेरा एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा लेकर के आता है ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और सफलता हमारे कदम चूमें। जी हाँ, केंद्र और राज्य सरकार भी यही चाहती है कि जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं वो मुख्य धारा से जुड़े। केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी योजना धरातल पर उतार रही है जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, रोजगार से जुड़ सके और अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके और अपनी एक नई पहचान बना सके। तो चलिए, आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चलेंगे चक्रधरपुर, जो कि एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ की महिलाएं सिलाई दुकान चला करके आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तो चलिए इनसे मिलेंगे और बात करेंगे। झारखंड के चाईबासा जिले का चक्रधरपुर क्षेत्र कभी नक्सल प्रभावित माना जाता था, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से अब यहाँ शांति स्थापित हो चुकी है। नक्सलवाद की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी है। यह बदलाव तब संभव हुआ जब ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चक्रधरपुर के पुराना रांची रोड में। ये क्षेत्र एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। लोग पहले घर से निकल नहीं पाते थे, अपना रोजगार नहीं कर पाते थे। अभी वैसी परिस्थिति नहीं है, स्थिति बदल गई है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी दीदी है जो कि माधवी प्रधान जी है, जिनका नाम, वो किस तरह से सिलाई का काम करती है और अपना रोजगार जीवन यापन कर रही है। तो आइए चलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वहाँ आए सारे लोगों को मेरी वजह से जोहार। मेरा नाम माधवी प्रधान है, गांव सानी पदमपुर, पंचायत पदमपुर, प्रखंड चक्रधरपुर। और मेरा समूह का नाम है विकास माँ संतोषी महिला समिति, इसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और मेरा ग्राम संगठन का नाम है आजीविका राधा कृष्ण महिला ग्राम संगठन, उसमें मैं भी अध्यक्ष हूँ। और मेरा CLF का नाम है महिला संकुल संगठन और पदमपुर, इसमें इसी सदस्य हूँ। सभी को धन्यवाद। समूह से मैं 2013 से जुड़ी हूँ और पहले तो मैं समूह में नहीं जुड़ी थी, मैं घर में ही थी। फिर हम लोग का CRP दीदी लोग आई हम लोग का गांव में समूह बनाने के लिए। तो मेरा घर भी दीदी लोग गई, तो वहाँ हमको पूछी कि दीदी आप जुड़े हैं कि नहीं। तो हम बोले हम तो अभी नहीं जुड़े हैं। तो दीदी बोली आप समूह में जुड़िए। तो हम समूह का बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो दीदी को हम बोले कि सर दीदी, हम समूह तो सुने हैं लेकिन समूह का बारे में कुछ नहीं जानते हैं और कैसे करेंगे। और पलायन को रोकने में सफलता मिली। इसमें स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो दीदी बोली कि समूह में कुछ नहीं करना है, और जैसे कि हम लोग 10-12 दीदी मिलके एक समूह बनता है और एक समूह बनाइए और हम लोग समूह का बारे में सब बता देंगे। तो दीदी लोग हम लोग का गांव में ड्राइव में थी और दीदी हमको समूह का बारे में सब कुछ बताई। फिर हम बोले कि दीदी मेरा पास तो सप्ताह पैसा नहीं होता है, कैसे करेंगे। तो दीदी लोग बोली कि देखिए आप थोड़ा बहुत तो कमाते हैं, पहले हम कुछ नहीं करते थे, खाली बीड़ी बनाते थे, लेकिन बीड़ी बनाते तो सप्ताह कभी पेमेंट नहीं मिलता था, एक बार सप्ताह में नहीं मिलता था। तो दिक्कत होगा, बोले नहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि आप सप्ताह में 10 रुपया करके रखिए और फिर एक सप्ताह में दे पाइएगा तो दीजिएगा, नहीं तो दूसरा सप्ताह दे दीजिएगा, वैसे करके रखिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, घर में पूछेंगे। फिर हम मेरा हस्बैंड को पूछें तो मेरे हस्बैंड बोले अगर तेरा इच्छा है तो रखो और सही तरीक़ा से अगर चलाने पाएगी, रख पाएगी तो रखो। तो मेरा हस्बैंड भी बोले अच्छा ठीक है रखो। फिर हम समूह में जुड़े। समूह में जुड़ के फिर छोटा जैसे कि हम लोग का 500 या 1000 कुछ ज़रूरत हुआ तो हम लोग ऋण का आधार से लिए। हम लोग का जैसे छोटा मोटा ज़रूरत पूरा हुआ, फिर ऐसे चलते चलते हम लोग का समूह बहुत अच्छा से चलने लगा। फिर हम लोग क्या किए,
लोन लिए बैंक से, खाता खोले, फिर हम लोग बैंक से लोन लिए, लोन का प्रस्ताव दिए और लोन लिए। फिर हम लोग लोन लेके जैसे 10 दीदी, हम लोग का यही तो स्थिति हम लोग का बहुत ख़राब ही था। वैसे जैसे नॉर्मल हिसाब से हम लोग चल रहे थे, कुछ ज़रूरत होता तो पूरा नहीं कर पा रहे थे, ज़रूरत होता तो पूरा नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि पहले तो समूह में नहीं जुड़े थे, पैसा का दिक्कत होता था। जैसे घर में कुछ छोटा मोटा काम पड़ता तो वही सोना गहना बंधाकी देना पड़ता था, और अभी हम लोग का समूह में जोड़ के बंधाकी भी देना नहीं पड़ रहा है। विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई योजनाएं प्रभावी साबित हुई है। कढ़ाई, बुनाई और सिलाई जैसे प्रशिक्षणों के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। वही तो लोन लेके ही हम लोग दुकान शुरू किए हैं। पहले हम लोग का दुकान था थाना रोड में, लेकिन इतना अच्छा से नहीं चल रहा था और स्टाफ भी 1-2 ठो ही रखे थे, क्योंकि हम लोग के पास पूंजी नहीं था ना, बड़ा दुकान लेने का और बाजार अंदर लेने का पूंजी नहीं था। वैसे लोन लिए हम लोग, और लोन लेके ही ये वाला दुकान लिए हैं। फिर अभी स्टाफ भी रखे हैं, 4 ठो स्टाफ है, और मेरा हस्बैंड कटिंग करते हैं, वो मास्टर करते हैं, और साथ में मिल के ही करते हैं। अभी बहुत अच्छा से हम लोग का गुजारा हो रहा। हम लोग समूह में भी लोन लिए थे, लोन भी चुकता हो गया, फिर मेरा दूसरा लोन चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, मेरा ऊपर बीता हुआ है, वो वाला अगर बात याद करते ना बहुत ख़राब लगता है। वैसे हम सोच रहे हैं कि सब दीदी मेरे जैसे कुछ करे, लोन लेके और अपना हिसाब से पैसा भी चुकाए धीरे धीरे, और अपना भविष्य भी बनाए। हम लोग का वहाँ ब्लाउज, सूट और पेंट शर्ट भी होता है। हाँ, जैसे डिमांड होता है, अभी तो मोबाइल में चल रहा है, जैसे डिज़ाइन सब मोबाइल में दिखाती है, वैसे हम लोग सेम कॉपी करके सेम बना के देते हैं। और मेरा स्टाफ सब भी है, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख गई है। वही जैसे कटिंग होता है, कटिंग का आधार से ही बताते हैं, और धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई कभी हम लोग का ये नहीं होता, वैसे सिलाई भी धीरे धीरे जैसे कि डिमांड बढ़ रहा है, डिज़ाइन का डिमांड बढ़ रहा है, ऐसे हम लोग का मेरा भी ये हो रहा, और मेरा स्टाफ सब का भी धीरे धीरे डिमांड ये हो रहा, और डिज़ाइन भी धीरे धीरे बढ़ रहा। बहुत फ़ायदा होता है, घर भी बहुत होता है सर। और क्या बोलेंगे, हम लोग का अभी महिला का जागरूक बहुत अच्छा चल रहा है। चक्रधरपुर में महिलाओं को सिलाई मशीन का प्रशिक्षण देकर इस कार्य से जोड़ा गया है। इन प्रयासों से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सिलाई मशीन चलाकर वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। वही सिलाई करती है वो दीदी बोल के बहुत जन जानती है। कहीं भी हम कहीं जाते हैं तो वो दीदी वो टेलर में रहती है, और वो दीदी का टेलर हम लोग देखे हैं, वैसे करके मेरा पहचान बन गया है। पहले तो सिलाई करके मेरा क्या बोलेंगे, पहले तो मेरा मिट्टी का घर था, और अभी सिलाई करके हम खुद का मकान अपना बनाए हैं, पक्का मकान बनाए हैं। फिर अपना स्कूटी लिए हैं सिलाई करके। फिर मेरा लड़का को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश स्कूल में, मेरा बेटी को भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा घर भी बनाए, छत घर बनाए। सर अभी मेरा विचार है कि हम बोल रहे हैं जैसे कि मेरा कपड़ा में जैसे कि सुई हुआ, धागा हुआ, बकरम, पाइपिंग, लेस वगैरह सब कुछ जितना ज़रूरत होता है वो वाला भी सामान हम रखेंगे सोच रहे हैं। मेरा JSLPS मेरा जीवन में बहुत आगे बढ़ा दिया है। हम JSLPS में जुड़ के हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी हम लोग JSLPS में जुड़ के सर, पहले तो हम लोग जैसे कि आप लोग आ रहे हैं, हम लोग बात भी नहीं करने सक रहे थे। अभी JSLPS में जुड़ के सर लोग से भी बात कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो सर हो या कहीं बाहर से रांची से सर लोग आए हैं, तो उन लोग से भी हम लोग बात करने में अभी झिझकते नहीं हैं हम लोग। कई महिलाएं अब पलायन के बजाय सिलाई प्रशिक्षण लेकर कपड़े सिलने का काम कर रही हैं। इससे उनकी नियमित आय हो रही है और बाजार व हाट के दिनों में अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। सभी को जोहार।
मैं सीकेपी ब्लॉक में जेएसएलपीएस के अंतर्गत एक एफटीसी के रूप में कार्य करती हूँ, जिसमें खेतीबाड़ी से संबंधित, पशुपालन, साथ में आजीविका से संबंधित हर कार्य मैं देखती हूँ। यहाँ पहले तो सनीपदमपुर दीदी का जो गांव है, सनीपदमपुर गांव की थी, वो यहाँ पर नया रेंट में एक दुकान चला रही है। पहले वो अपना घर पे ही अपना व्यवसाय कर रही थी, सिर्फ कपड़ा ला के कोरोना काल में ही वो चालू की। कोरोना काल में उसका काम बंद हो गया, पति का काम बंद हो गया, तो उस समय वो क्या की ना कपड़ा ला के और वो बेचना चालू की। फिर धीरे धीरे वहीं पर वो सिलाई करना चालू की। फिर वहाँ से फिर वो ये में सीकेपी का दूसरा जगह में वो भाड़े में किराए में लेके अपना टेलरिंग कर रही थी। उसमें अपने ही खुद और पति मिलके काम करते थे। धीरे धीरे हाँ, मैं यहाँ पर 2017 से कार्य कर रही हूँ। उस समय 17 से ही आई हूँ मैं यहाँ। हाँ, यहाँ जब से मेरा पोस्टिंग हुआ है तब से मैं चकधरपुर में ही रह रहे हैं। उस समय चकधरपुर के बारे में इतना ही मेरा जानकारी था कि चकधरपुर में डेवलप में महिलाओं के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। जब मैं आई थी सिर्फ एसएचजी फॉर्मेशन हुआ था, एसएचजी चल रहा था, आजीविका पे उतना काम नहीं हुआ था। धीरे धीरे यहाँ के महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर हम लोग उनका ज़्यादातर कार्य होता है। तो यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं सभी एसएचजी से ग्रुप में जुड़ के जो भी सीसीएल लिंकेज हुआ या फिर आजीविका से संबंधित जो भी सरकारी योजना चलता है वो जेएसएलपीएस के माध्यम से ही हम लोग उनको दिलाते हैं। और दिला के फिर उनको विभिन्न तरह का लोन भी दिलाया जाता है। अभी जैसे स्टार सखी फिर और विभिन्न तरह का लोन महिलाओं के ऊपर दिया जा रहा है, ताकि वो लोग बिजनेस करें, अपना पर्सनल लोन ले और बिजनेस करें। तो हमारे बहुत सारे दीदी ऐसा करके पर्सनल लोन ले रही है और लेके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही, चाहे खेतीबाड़ी। तो दर्शकों, देखा आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माधुरी प्रधान सिलाई दुकान चला करके अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर रही हैं, अपने बच्चों को भी शिक्षित कर रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलेंगे लातेहार, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर अम्बा टीकर आंगनबाड़ी केंद्र से यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, साथ ही ग्रामीण। नक्सल प्रभावित लातेहार के अम्बा टीकर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से मुक्त रहें। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेल कूद की सामग्री और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जोहार, मैं सचिन कुमार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लातेहार जिला के अमवा टोरी में आए हुए हैं, जहां हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में किस प्रकार छोटे छोटे जो बच्चों उनका पोषक आहार किस प्रकार मिल रहा है, उनको पढ़ाई लिखाई किस प्रकार हो रहा है, गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किस प्रकार मिल रहा है, उनको पोषक आहार किस प्रकार मिल रहा है, जो धात्री महिलाएं हैं उनका और उनके बच्चों का पौष्टिक आहार किस प्रकार मिल रहा है, ये हम जानते हैं। जी सर, खेल के माध्यम से हम लोग कुछ सिखाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ताकि बच्चा तैयार हो जाए स्कूल जाने के लिए। जो दीवार लेखन है उसमें बताया जाता है और पहचानने के लिए बताया जाता है, और वो उसी के माध्यम से हम लोग सिखाते हैं। इससे पहचानने की शक्ति होता है, पहचान के इसको सीख मिलती है। बच्चे लोग का टीका पड़ता है जन्म से 6 माह तक का बच्चों का, जो 3 बार पड़ता है वो, और फिर 1.5 साल तक का भी पड़ता है, फिर 5 साल में पड़ता है। और गर्भवती माता का टीटी पड़ता है 2 बार, और किशोरी लोग का भी टीटी पड़ता है, जो किशोरी आती है वो सब का। और यहाँ पोषण बच्चे लोग का खाना भी मिलता है, जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं वो सब। सुबह का नाश्ता है हलवा, सूजी का हलवा, और उसके बाद खाना है दाल भात सब्जी अंडा। 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं। यहाँ पर खेल भी सकते हैं बच्चे लोग, देख देख के सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। ये घोड़ा एक है, घसघसिया है, और वो खेलने वाला है। कुछ सीखते हैं बच्चे लोग, खेलते भी है, इससे शरीर का अति होता है, पौष्टिक होता है। अम्बा टीकर आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और पौष्टिक भोजन के साथ साथ नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है। यह केंद्र न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मेरा नाम अरुणा कुमारी है।
मैं लातेहार जिला अंतर्गत लातेहार सदर परियोजना की सेक्टर 1 की महिला पर्यवेक्षिका हूँ। आंगनवाड़ी केंद्र अंतर्गत हम लोग जो गर्भवती माताएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको देते हैं हम लोग स्वास्थ्य सेवा। उसके अंतर्गत गर्भावस्था से ही हम लोग उनका टीकाकरण कराते हैं। उसके बाद उनका प्रसव की सुविधा के लिए उनको हम लोग संस्थागत प्रसव के लिए उन लोगों को जागरूक करते हैं। उसके बाद बच्चे के जन्म के पश्चात उनका हम लोग देखभाल करते हैं कि कोई बच्चे सही से उनका वृद्धि हो रहा है या नहीं, और उनका बच्चों का टीकाकरण कराते हैं। हफ्ते में पूरे महीने में यहाँ पे एक बार टीकाकरण होता है, जिसमें कि सभी बच्चों को और गर्भवती माताओं को टीकाकरण दिया जाता है और स्वास्थ्य सलाह दिया जाता है। जो गर्भवती माताएं हैं उनका ANC होता है। उसके बाद THR की सुविधा दी जाती है गर्भवती माताओं को। उसके बाद जो धात्री माताएं हैं 0 से 6 माह तक के बच्चे की माता, उनको THR की सुविधा दी जाती है। उसके पश्चात 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको THR का पैकेट दिया जाता है। फिर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको HCM दिया जाता है, हॉट कुक मील, जो कि यहाँ पे स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए आते हैं। उनको खेल खेल के माध्यम से आसपास के बारे में जानकारी, रंगों के बारे में जानकारी, अक्षर की पहचान और लोगों की पहचान करना, शिष्टाचार और बोलचाल की भाषा, ये सब सिखाना, ये सब की जानकारी सेविका के द्वारा दी जाती है। उनको खाने में ध्यान दिया जाता है कि उनको पोषक आहार मिले, ताकि जिन बच्चों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है उन्हें भी अच्छा विकास हो और कुपोषण से दूर करें सभी बच्चों को। जिला प्रशासन द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पौष्टिक भोजन और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब पहले था कि जब से यहाँ पे मिशन बुनियाद की शुरुआत किया गया है हमारे DC महोदय के द्वारा, उससे पहले था कि सेविका को कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पाता था कि वो प्रतिदिन क्या सिखाए। तो उनको जो बहुत पहले प्रशिक्षण मिला हुआ था उसी के आधार पर वो सिखाती थी। लेकिन अभी है कि मिशन बुनियाद के तहत जब से शुरू हुआ है, एक दिन पूर्व उन लोगों को एक छोटा शॉर्ट वीडियो के तहत उनको मिल जाता है कंटेंट कि कल बच्चों को किस तरह से सिखाया जाना है और क्या क्या सिखाया जाना है। इससे है कि सेविका को पता चल पाता है कि हमको कल बच्चों को क्या बताना है। एक दिन पहले सेविका अच्छे से देख लेती है, समझ लेती है। उसके बाद दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो उनके साथ वो एक्टिविटी बैठ के बच्चों को कराती है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि ऊंचाई नीचाई का पहचान, दाएं बाएं का पहचान, किस तरह से हम लोग टावर बना सकते हैं, किस तरह से मतलब ठोस नरम का पहचान, मुलायम का ठोस का पहचान, और आगे पीछे रंगों की पहचान, दाएं बाएं फलों की पहचान, इस तरह से इत्यादि हमेशा अलग अलग कंटेंट आता है जिसको कि देख के सेविकाएं सिखा रही हैं। हम लोग ध्यान रखते हैं कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको जैसे ही गर्भ का पता चले उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए यहाँ पे, और वो पहला TT अपना ले ले, और उसके पश्चात आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा उसका पोषण ट्रैकर ऐप में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो गर्भवती माता है उसका। उसके बाद उसको प्रतिमाह उसको THR के माध्यम से उसको पैकेट दिया जाता है, जिसको कि वो उपयोग करती है। उसको वो आयरन युक्त होता है, उसमें प्रोटीन रहते हैं जो गर्भवती माताओं को पोषण के लिए अच्छा रहता है, जिससे कि उसका गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहे। सरकार का विशेष ध्यान नक्सल प्रभावित और पिछड़े क्षेत्रों पर है, ताकि ग्रामीणों की हर जरूरत पूरी हो, गांव नक्सल मुक्त रहे और समृद्धि की ओर अग्रसर हो। मेरा नाम जयश्री कुमारी है और मैं लातेहार ज़िले में मिशन बुनियाद के तहत जिला समन्वयक के रूप में कार्यरत हूँ। मिशन बुनियाद बच्चों को खेल खेल में कैसे हम उनके नींव को मजबूत कर सकते हैं, इस पे ध्यान दिया गया है। जैसा कि पहले मैडम ने भी बताया कि पहले सेविकाओं को कंटेंट नहीं मिलता था, और मिशन बुनियाद के आने से ये हो रहा है कि सेविकाओं को एक दिन पहले कंटेंट प्राप्त हो रहा है, और वो अपने घर में, और वो कंटेंट बहुत छोटा होता है और बहुत सिंपल,
ताकि बच्चे भी उसको अच्छे से कर पाएँ और सेविकाएं भी उसको अच्छे से समझ पाए। और जो भी सामग्री उस कंटेंट में होते हैं वो हमारे वातावरण के आसपास ही घर में जो कुछ वेस्ट मटेरियल है या फिर कुछ घर की सामग्रियों का यूज़ करके हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसमें कोई समतल वस्तु कैसा होता है और ऊंचा नीचा, दाएं बाएं, अक्षर की पहचान, कलर की पहचान, इस तरह के वीडियोस आते हैं। और इसके अलावा सेविकाओं को सप्ताह में एक दिन एक टेस्ट भी आता है और सारे जो मटेरियल आते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिए जा रहे हैं और उस टेस्ट में तो दर्शकों, देखा आपने नक्सल प्रभावित क्षेत्र लातेहार में अम्बा टिकर आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ के ग्रामीण को भी जागरूक किया जा रहा है। तो चलिए, आज के इस कड़ी नया सवेरा में इतना ही। और जाते जाते हम आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इंसान आपको दिख रहे हैं जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताइए, उन्हें जागरूक कीजिए ताकि वो नया सवेरा कार्यक्रम से जुड़े और खुद को लाभान्वित कर पाए। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।